बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सब खैर आफ़ियत से ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी अपने वालिदैन के साथ बखुशी अपने घरों में गुजार रहे होंगे और अपने वालिदैन के साथ खूब तावन करते होंगे घर से बाहर ना निकलने के लिए और किचन में अपने अम्मी जान के साथ काम करने के लिए। ये बहुत अच्छी आदत होती हैं। आपने इन आदत को अगर नहीं अपनाया तो आपने लाजमी तौर पर अपनाना है ताकि आप भी सवाब में शामिल हो सकें, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। तो जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी किताब स्मार्ट उर्दू की चौथी दरसी किताब। अब सब पढ़े थे हम इसका सबक नंबर 5 जिसका उन्वान था इल्म। प्यारे बच्चों, हमने इस सब की बुलंद ख़्वानी मुकम्मल की। उसके बाद सफ़ा नंबर जो था 29 और 30 जो था उसमें बुलंद ख़्वानी के बाद हमने इसके सवालात के जवाबात और जुमले अपनी नीड नोटबुक के ऊपर लिखे। आज हम हल करते हैं सफ़ा नंबर 31 और 32 को। ठीक है, इस सबक के एंड में बेटा हमारे पास बहुत ही दिलचस्प जो है हमारे पास एक सरगर्मी यानी एक्टिविटी भी मौजूद है। तो बहुत ध्यान से आपने शुरू से लेकर एंड तक आखिर तक इसके वीडियो के इख्तिताम तक अपनी इस वीडियो को देखना है। ठीक है, सफ़ा नंबर 31 और 32 में हमारे पास मौजूद हैं 3 सवालात से 4 सवालात हैं। बेटा सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे सवालात जो हैं इसके कुछ अहदाफ हैं। ठीक है, नंबर 1 हम काफ़िया अल्फाज, नंबर 2 हरूफ, नंबर 3 मुतज़ाद और मुतरादिफ, नंबर 7 वाहिद को जमा और जमा को वाहिद जो है वो जुमलों की सूरत में लिखकर तब्दीली के लिहाज से बदल देना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम काफ़िया अल्फाज। बेटा सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात हम ये जानेंगे कि हम काफ़िया अल्फाज होते क्या हैं, इसको क्या कहते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हम काफ़िया आवाज़, हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हो महकार, बेकार, खिले, मिले। मैं और आपको मिसालें देती हूँ जैसा कि घुल जाना, घुल, खिल, मिल, आओ, जाओ, खाओ, पियो। ठीक है, ये खाओ, ये तमाम के तमाम हम आवाज़ अल्फाज हैं जो कि हम वज़न भी कहलाते हैं। यानी अगर हमने इधर बोला है इधर बोल दिया है आओ तो उधर हम बिल्कुल उसके वज़न का लफ्ज़ बोलेंगे जाओ। इधर बोल दिया हमने मिल तो उधर हमने बोल दिया खेल। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी इस सवाल के अंदर कौन सी मिसालें हैं। चुकार, पुकार, धूल, फूल, मरगूब, खूब, निखार, प्यार, इसरार, महकार। सवाल नंबर 5 नज़्म में से 5 हरूफ चुन कर लिखिए। हरूफ किसे कहते हैं? हम सबसे पहले तो ये जाने कि हरूफ किसे कहते हैं। बेटा ये वो वाले लफ्ज़ होते हैं जो किसी भी इनके अपने कोई मायने नहीं होते लेकिन ये जुमले को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हरूफ जार भी कहा जाता है। में, से, की, का, को, पर, तक। ठीक है, ऐसे बेशुमार अल्फाज होते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 6 में हमारे पास अल्फाज के मुतज़ाद और मुतरादिफ हैं। तो जी बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास अल्फाज के मुतज़ाद बनाने हैं और मुतज़ाद के बाद हमने उसी अल्फाज का बनाना है मुतरादिफ। उससे पहले आप ये जान जाएँ, आप ये वाक़फ़ियत हासिल कर लें, आगाही हासिल कर लें कि मुतज़ाद कहते हैं किसको हैं। मुतज़ाद कहते हैं बेटा किसी भी चीज़ के उलट को, किसी भी चीज़ के उलट यानी उसकी ज़िद को। अगर प्यार का लफ्ज़ है तो वहाँ पर नफ़रत आ जाएगी। ठीक है, अगर अच्छा है तो वहाँ पर बुरा आ जाएगा। अगर यहाँ पर फूल है तो वहाँ पर कांटा आ जाएगा। ऐसे लफ्ज़ जो ज़िद बन जाते हैं, जो उलट हो जाते हैं। और इसका हम देखते हैं मुतरादिफ किसको कहते हैं। मुतरादिफ कहते हैं अल्फाज के है जो दूसरा मायनी होता है। यानी अल्फाज लिखने में अलग होते हैं लेकिन इनका मायनी एक होता है। प्यार, इसका मुतज़ाद है नफ़रत और मुतरादिफ मोहब्बत। जाहिल, आलिम, अनपढ़। फूल, कांटे, गुल। अमीर, गरीब, दौलतमंद। पराया, अपना, बेगाना या गैर। हसीन, हसीन का क्या आएगा मुतज़ाद बदसूरत और इसका मुतरादिफ आएगा प्यारा। सफ़ा नंबर 31 मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 32 की जानिब जिसमें सवाल नंबर 7 में है कि जुमलों को वाहिद
کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کیجیے اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملے دوبارہ تحریر کیجیے۔ ہم یہاں پر اس میں دیکھتے ہیں تو جی پیارے بچوں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ گاڑی چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ گاڑیاں چلتے چلتے اچانک رک گئیں۔ یہاں پر ایک تو ہمارا لفظ گاڑی کی جمع گاڑیاں ہو گئیں، اور دوسرا بچوں یہ ہم دیکھیں گے یہاں پر مناسب الفاظ کی تبدیلی بھی ہمیں کرنی ہوگی۔ گاڑیاں چلتے چلتے رک گئیں۔ نمبر 2، درخت پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ درخت پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم واحد جملہ کر دیں گے، وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ آج بازار میں بہت رونق ہے۔ آج بازاروں میں بہت رونق ہے۔ میری گھڑی خراب ہو گئی ہے۔ میری گھڑیاں خراب ہو گئی ہیں۔ یہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ یہ ممالک ترقی کر رہے ہیں۔ نمبر 7 پہ فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ فقراء بھیک مانگ رہے ہیں۔ تمہارے گھر مہمان آئے ہیں۔ تمہارے گھر مہمان آیا ہے۔ تمہاری کتاب بہت دلچسپ ہے۔ تمہاری کتابیں بہت دلچسپ ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کا جو صفحہ نمبر 31 اور 32 جو ہے اس کو ہم نے حل کیا۔ آپ کی جو کتاب کے اوپر ہم نے اس کو حل کیا۔ آپ نے اسی طریقے سے اپنا گھر کا کام جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ صفحہ نمبر 31 اور 32 میں جتنا بھی آپ کا ٹیچر نے آپ کو حل کیا یوٹیوب کی مدد سے، آپ نے اپنی کتاب کو اس طریقے سے اس کو اوپر خوش خطی سے اس کے اوپر حل کر لینا ہے، اور ساتھ میں آپ کی ایک سرگرمی دی جا رہی ہے۔ آپ نے سرگرمی کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ سرگرمی یہ آپ کی ہے کہ آپ نے کوئی سی 2 احادیث جو ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ احادیث میں آپ کو یہاں پر پڑھاتی ہوں۔ حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نمبر 2، یہ بھی علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے ان دونوں احادیث کو اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر ان کے تراجم کو جو اچھے طریقے سے لکھنا ہے، بہت ہی کلرفل پیج بنانا ہے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ دیجیے اجازت، پھر ملے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔